नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस और मैं आपके साथ प्रकृति लेकर आई हूं नवरात्रि स्पेशल। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि 2026 का पावन अवसर आज से शुरू होने वाला है। आज सुबह से ही चारों ओर भक्ति का माहौल है और हर घर में कलश स्थापना के साथ माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर यह महापर्व 27 मार्च को रामनवमी के भव्य उत्सव के साथ संपन्न होगा। चैत्र नवरात्रि 2026 में आपको बता दें कि घट स्थापना आप कब कर सकते हैं और क्या समय उसके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। तो चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 को मनाई जा रही है और इसके लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है वह है सुबह 7:45 बजे का और उसके बाद यह मुहूर्त रहेगा 7:45 बजे तक। यानी अगर हम एग्जैक्ट समय की बात करें तो यह 6:52 से शुरू होके 7:48 तक रहने वाला है। यदि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक अभिजीत मुहूर्त कर भी समय होता है, जिसका समय रहेगा दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक और इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। एक बार और आपको बता देते हैं कि जो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा वह 6:52 से शुरू होकर 7:43 पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेके 12:53 पर ख़त्म हो रहा है। आपको बता दें कि घट स्थापना की विधि और नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आपको पहले मिट्टी के पात्र में मिट्टी को रखकर जौ बोना है और उस पर आप तांबे का या फिर मिट्टी का कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश में जो सामग्री डाली जाती है उसके बारे में हम आपको बताएं तो कलश में गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी और आम के पत्ते लगाकर आप उस पर नारियल रखेंगे जो जटा वाला होता है, जो पानी वाला नारियल कहलाता है। और उसके बाद नारियल में आप चुनरी उड़ा सकते हैं या फिर नारियल में भी आप चुनरी को लपेट सकते हैं। आपको इस दौरान दिशा का खास ध्यान रखना है क्योंकि पूजा करते समय जो आपका मुख है वह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको बता दें, कलश रखने के कुछ नियम होते हैं, तो इसे जमीन पे कदापि ना रखें और इसके नीचे चावल या फिर जौ की ढेरी अवश्य बनाएं। आइए आपको बताते हैं चैत्र नवरात्र का महत्व, क्या मान्यता है इसके पीछे। तो जो व्यक्ति सच्चे दिल से माँ के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं, ऐसा माना जाता है। आपको बता दें, नवरात्रि का व्रत करने से शारीरिक शुद्धिकरण होता है, इसके साथ ही साथ आपको मानसिक शांति की भी अनुभूति होती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों है यह चैत्र नवरात्र का पर्व बेहद खास। तो आपको बता दें, जो चैत्र नवरात्रि होती है यह शुरू तो होती है चैत्र पर नवमी तिथि में यहाँ पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, यानी इस पर्व को रामनवमी पर्व भी कहा जाता है। और इसी वजह से इस नवरात्रों का जो महत्व है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। अब आइए आपको बताते हैं माँ के 9 स्वरूप और उसके महत्व के बारे में। तो माँ दुर्गा का जो पहला स्वरूप होता है वह आपको ईश्वरीय स्वरूप दिखेगा, जो कि माँ शैलपुत्री का होता है। शैल का अर्थ यहाँ पर होता है शिखर और शास्त्रों की माने तो शैलपुत्री को पर्वत यानी कि शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि जो देवी शैलपुत्री हैं वह कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है और इसका जो योग के मार्ग हैं उसका वास्तविक अर्थ यह कहलाता है कि चेतना से यह आपको सर्वोत्तम स्थान प्रदान करती है। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा में आप कौन से मंत्रों का जाप या फिर उच्चारण कर सकते हैं। तो माँ शैलपुत्री पहला स्वरूप होता है और इसका जो मंत्र है वह इस प्रकार है,
ओम एम ह्रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः। आपको बता दें जो यह मंत्र है, इस जाप से दुर्गा माता के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की आप आराधना कर सकते हैं। और इस दिन आप यदि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं या धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभता के मार्ग को खोलता है। आपको बता दें प्रतिप्रदा में नवरात्रि के 9 रंग देवी के विशिष्ट गुणों का प्रतीक होते हैं। आइए अब जानते हैं माँ के दूसरे रूप के बारे में। तो माँ का जो दूसरा रूप है वह माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि ब्रह्म का इस पे क्या अर्थ है। तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ होता है कि वह जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वह जो सर्वव्याप्त है, वह जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं तब आप यह अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर या फिर शिखर पर पहुंच जाता है। आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं और किस मंत्रों के साथ कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र होता है ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणे नमः। आप इस मंत्र के जाप से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का आवाहन कर सकते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है क्योंकि जो लाल रंग होता है वह क्रिया और शक्ति का प्रतीक होता है और देवी का यह रूप उग्र रूप का प्रतीक है। इसलिए यदि आप लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह बेहद ही शुभ होता है। अब आइए जानते हैं माँ के तृतीय स्वरूप के बारे में। तो माँ का तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा कहलाता है। यहाँ पर चंद्र घंटा में आइए आपको बताते हैं कि क्या अर्थ निकल रहा है माँ के इस नाम का। तो जो चंद्रमा होता है वह हमारे मन का कारक होता है, प्रतीक होता है। मन का अपना ही एक उतार चढ़ाव होता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और आप इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। आपको बता दें माँ चंद्र घंटा की पूजा से ही आप इस संघर्षों को पार कर सकते हैं। अपने मन की जो गति है उस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं माँ चंद्र घंटा के कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो इस मंत्र के जाप से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का आवाहन कर सकते हैं। इस दिन नीले रंग को पहनने का विशेष महत्व होता है, खास करके जो शाही नीला रंग कहलाता है या रॉयल ब्लू कहलाता है। आपको बता दें इसे शांति का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा जो नीला रंग होता है वह आकाश की गहराई का भी प्रतीक होता है और चूंकि माँ का यह रूप हमें ज्ञान के बारे में बताता है, ज्ञान की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करना हमारे लिए शुभ होता है। अब आइए जानते हैं माँ के चौथे स्वरूप के बारे में। तो माँ का चौथा स्वरूप देवी कुष्मांडा के नाम से व्याख्यात है। अगर संस्कृत में इसका अर्थ देखा जाए तो वह कद्दू कहलाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या फिर चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और फिर विशाल से विशालतम होने का जो विशेष गुण है उसकी व्याख्या में माँ देवी कुष्मांडा को हम रखते हैं। और इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि देवी हमारे अंदर है, हमारी प्राण शक्ति के रूप में वह प्रकट होती हैं। अब आइए बताते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल कर आता है। तो कुष्मांडा का जो स्वरूप या इसका आकार होता है वह लौकी और कद्दू का होता है और इसे प्राण शक्ति भी कहते हैं। वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार और वृत्त की भांति है। इसलिए माता का यहाँ पर जो पर्व है, जो माता का चौथे स्वरूप का दिन है, वह और भी विशेष हो जाता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा को आप किस मंत्र से प्रसन्न कर सकते हैं। तो माँ कुष्मांडा के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र के जाप से आप माँ के दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना कर सकते हैं। आपको बता दें नवरात्रि की जो चतुर्थी दिन होती है या चौथा दिन होता है उस दिन पीला रंग को धारण करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि जो पीला रंग होता है वह खुशहाली का प्रतीक होता है और माँ के जयकारे का रंग होता है।
इसलिए इस दिन अगर आप पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो यह आपके लिए शुभ होगा। अब आइए जानते हैं माँ के 5वें स्वरूप के बारे में। तो माँ का 5वां स्वरूप देवी स्कंद माता का कहलाता है। देवी स्कंद माता बुद्धिमता और ज्ञान की देवी कहलाती हैं। आपको बता दें, देवी माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है और भगवान कार्तिकेय का नाम भी स्कंद है, जो कि ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति को एक साथ बताता है। यह उसका सूचक होता है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वह देवी शक्ति हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को हमारे सामने लेकर आती हैं और वह जो ज्ञान को कर्म में बदलने की शक्ति रखती हैं। आइए आपको बताते हैं स्कंद माता को आप कौन से मंत्र से या जाप से प्रसन्न कर सकते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, इस मंत्र से यदि आप दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता का आवाहन करेंगे या जाप करेंगे तो आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। पंचमी के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने का भी विशेष महत्व होता है। हरा रंग हर क्षेत्र में हमें सफलता दिलाता है और आवश्यक वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक यह कहलाता है। इसलिए इस दिन को हरा रंग पहनना हमारे लिए एक सफलता का प्रतीक है। इसे अगर आप पहनेंगे तो यह आपके लिए शुभता को लेकर आएगा। अब आइए जानते हैं देवी माँ के 6ठे स्वरूप के बारे में। तो माँ देवी का जो 6ठा स्वरूप होता है वह माँ कात्यायनी का होता है और माँ कात्यायनी का अर्थ यह है कि हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं है कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रिया या फिर इंद्रियां अनुभव भी नहीं कर पाती, यह हमारी कल्पना से बहुत ही परे होता है और विशाल होता है। सूक्ष्म जगत में जो अदृश्य अव्यक्त है उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती हैं। आपको बता दें, वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो कि एक अदृश्य है या समझ के परे है। माँ कात्यायनी देवता की और इसके साथ ही साथ अति गुप्त रहस्यों की भी प्रतीक मानी गई है। आइए आपको बताते हैं कि माँ कात्यायनी का कौन सा मंत्र है जिसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी का आप आवाहन कर सकते हैं। इस दिन सिलेटी रंग पहनना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिसे ग्रह रंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह रंग संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और देवी माँ के 6वें रूप को भी यह बताता है। अब आइए जानते हैं माँ के 7वें रूप के बारे में। तो माँ का 7वां रूप माँ कालरात्रि का कहलाता है। यह माँ का अति भयावह और उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप में अधिक भयावह और कोई दूसरा रूप नहीं। लेकिन आपको बता दें, इस स्वरूप में भी माता का जो ममतत्व है वह कम नहीं होता और यह रूप भी माता के मातृत्व को समर्पित होता है। देवी माँ यह रूप ज्ञान और वैराग्य में हमें देती हैं। इस रूप की पूजा करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कालरात्रि का वह कौन सा मंत्र है जिसे जपने से माँ दुर्गा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः, यह वह मंत्र है जिससे कि आप माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। आपको बता दें, सप्तमी के दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है, क्योंकि जो संतरा का रंग होता है वह प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए यह हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप इस कलर को आज पहनते हैं तो यह आपके लिए एनर्जी को और पॉजिटिविटी को दोनों को लेकर आता है। अब आइए जानते हैं माँ के 8वें स्वरूप के बारे में। तो माँ का 8वां स्वरूप माँ महागौरी का कहलाता है। माँ महागौरी सौंदर्य की प्रतीक है। वह सौंदर्य से भरपूर हैं, विराजमान है। देखा जाए तो उनका जो पूर्ण रूप है वह सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर कहलाते हैं। एक तरफ माँ कालरात्रि जो कि भयावह और प्रलय की प्रतीक हैं, तो दूसरी ओर माँ महागौरी
जो कि अति सौंदर्यवान हैं, देदीप्यमान हैं, शांत हैं, पूर्णतः करुणामयी हैं और सबको वह आशीर्वाद देती हैं। उनका यह रूप और उनकी इस रूप की पूजा करना सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति प्रदान करती हैं, उसका आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही साथ यह मनोकामना को भी पूर्ण करती हैं ताकि आप संतुष्ट होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं महागौरी के मंत्र के बारे में। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौराय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप माँ के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी का जो स्वरूप होता है उसको जागृत कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अष्टमी के दिन मोर पंखी हरे रंग के कपड़े धारण करते हैं तो यह भी आपके लिए शुभता को लेकर आता है, क्योंकि जो मोर पंख का हरा रंग होता है वह विशिष्टता और वैविकता को दर्शाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए जानते हैं देवी माँ के 9वें स्वरूप के बारे में। तो जो देवी माँ का 9वां स्वरूप होता है वह माँ सिद्धिदात्रा का होता है। यह जीवन में आपको अद्भुत सिद्धि प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकें। सिद्धि का अर्थ आइए क्या है आपको बताएं। तो सिद्धि का अर्थ अपने आप में एक संपूर्णता है, विचार आने से पूर्व ही किसी काम को जान लेना, आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य के आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि कहलाता है। और देवी के 9वें रूप सिद्धिदात्री को यह समर्पित होता है। आइए आपको बताते हैं माँ सिद्धिदात्री का ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आप माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्राय नमः। यह वह मंत्र है जिसके जब से आप माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। इस दिन को आप यदि गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो यह आपके लिए शुभता को लेकर आएगा, क्योंकि जो गुलाबी रंग होता है वह प्यार, स्नेह और एकता का प्रतीक होता है। अब मान्यता के अनुसार आपको बता दें कि शक्ति की जो आराधना है उसके लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही खास हो जाता है। आपको बता दें इस दौरान भक्त 9 दिनों तक पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपको नजर आएंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना माँ दुर्गा की विशेष कृपा को प्राप्त करवाता है। इसके साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही तरह के जो ताप हैं वह दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं। नवरात्रि के दौरान ज़्यादातर घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने में आपको बता दें 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आजकल की इस जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उस जिंदगी में रोजाना संपूर्ण पाठ करना संभव नहीं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में कम से कम टाइम में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसमें कुल 13 अध्याय हैं जो कि 3 चरित्रों में बटे हुए हैं। आपको बता दें माँ के प्रत्येक अध्याय में माँ दुर्गा के स्वरूप और उनकी महिमा का बखान किया गया है। जो प्रथम चरित्र है उसमें मधुकैटभ वध की कथा कही गई है, तो वहीं मध्यम चरित्र में महिषासुर का संहार और उत्तर चरित्र में शुभ निशुंभ वध, सूरत और वैश्य देवी माँ से मिले वरदान के बारे में बताया गया है। आपको बता दें जो दुर्गा सप्तशती है वह मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण से ली गई है और उसी का एक अंश है। और कम समय में दुर्गा सप्तशती को संपूर्ण लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपको कवच, फिर कीलक और उसके बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद आप कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगर विशेषज्ञ लोगों की माने तो पंडितों का ऐसा कहना है कि इस विधि से यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति करवाता है। आपको बता दें नवरात्रि के दौरान कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र के पाठ के जाप के बाद
सिद्ध कुंजिका का यदि आप पाठ करें तो यह भी आपको विशेष तौर पर शुभ फल देगा। ऐसा करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ भक्तों को आर्थिक समस्या से भी मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और कोर्ट कचहरी के मामले में भी जीत मिलती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि इसके पाठ से जीवन की सारी समस्याएं और विघ्न दूर हो जाते हैं। तो हम आपको सलाह देते हैं कि ये पूरे 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब आइए आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व क्या होता है। तो पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को यह उपाय बताया था और उन्होंने माता पार्वती से कहा था कि जो अर्गला, कालक और कवच का पाठ करेगा उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, उन्हें पुण्य का फल मिलेगा। आपको बता दें, जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसका फल तभी मिलेगा जब आप कीलक, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ें। कुंजिका स्तोत्र के सिद्ध किए हुए मंत्र कभी किसी के अहित के लिए आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वह अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली होता है। और इसके साथ ही साथ यदि आप उसका अहित करने की सोचेंगे तो ऐसे में आपका भी अहित हो सकता है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए DA News Plus।